माई मदर एट 66 नाउ। मैं हमेशा एक बात जब स्टार्ट करती हूँ तो आई टेल डोंट गो फॉर द मीनिंग ऑफ द पोयम while you are attempting any CBSE's exam or even in the, अगर आप में से कोई CUET देना चाहता है, if you are even applying for the CUET, in all of them you will be having questions which may be based on the theme first. Secondly, you might be having, आपको जब MCQs देते हैं तो you might be having the questions based on the poetic devices. देन द अंडरलाइंग मैसेज एक पोयम हमें देता है, कोई भी पोयम जो है वो अंडरलाइंग मैसेज क्या देता है। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच माइट बी वेरी वेरी, हमें लगता होगा कि बहुत छोटी सी बात है, बट दैट कम्स एज एन MCQ। फर्स्ट, दिस पोयम इज रिटन बाय कमला दास। ये जो कमला दास है, शी इज एन एंग्लो इंडियन, मतलब कि शी वॉज एन केरलाइट। एंड इनके जितने भी थीम्स है, whatever she has written in reference to the family। मैंने और भी पोएम्स हैं, हमारे MA वगैरह में बहुत सारे पोएम्स होते हैं, तो she has written it with the reference to the family, the emotions। ये जो पोएम है My Mother at 66, now let us come to the first word 66। अब ये जो 66 है, दिस इज नॉट अ नंबर। ये जो 66 है, दिस इज नॉट अ नंबर। अगर आपको लगता है कि 66 कहने से क्यों ये, तो 66 इज एन इमोशन। 66 इज फॉर ओल्ड एज। 66 इज फॉर सेनिलिटी। नाउ जब हम ओल्ड एज कहते हैं, डेथ डज नॉट हैव एनी एज। डेथ की कोई एज नहीं होती है। डेथ इज डेथ, इट कैन कम व्हेन इट वांट्स। बट ओल्ड एज स्पेसिफिकली हमारा जो है रिलेट करता है विद डेथ, क्योंकि वंस अ पर्सन ग्रोस फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ एंड देन टू ओल्ड एज, तो उसका जो नेक्स्ट पड़ाव होता है वो होता है डेथ। इसीलिए माय मदर एट 66 जो ये वर्ड है, मतलब ये जो फ्रेज है, इट इज रिलेटिंग टू ओल्ड एज, सेनिलिटी, द फियर दैट ग्रिप्स अदर्स व्हेन दे सी देयर पेरेंट्स एजिंग। अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखकर जो डर हमारे दिमाग में बैठता है, दिस पोएम इज रिलेटेड टू द सेम। तो अगर हम इस थीम को लेते हैं, इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, फियर, डेथ, मदर टू डॉटर्स रिलेशनशिप। जेंट्स में ये एक, व्हाट वी से, दे मे नॉट एक्सप्रेस इट, बट जो विमेन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्सप्रेसिव। ये एक मतलब हमने बना दिया है स्टीरियोटाइप। ऐसा नहीं है कि मेन रो नहीं सकते हैं या विमेन शांत नहीं रह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जो विमेन होती है उनके टीयर्स अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। एंड दिस इज वेयर द डॉटर जो है वो एक डर से ग्रिप हुई पड़ी है। शी इज ग्रिप्ड विथ फियर व्हेन शी लुक्स एट हर मदर। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स। मतलब इस पर्टिकुलर पोएम में आपको कोई राइम स्कीम नहीं दिखाई देगा, ए बी बी ए बी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ कंप्लीट, ऐसा लगेगा एज इफ आप एक बात कर रहे हो। एंड द टोन इज वेरी पेंसिव एंड सॉरोफुल, बहुत दुखी है। तो अगर आपके पेपर में थीम आ गया, राइम स्कीम आ गया, टोन ऑफ द पोएम आ गया, तो आपको जो है ये चीजों को मार्क करना है। Right now, as you can see that this poem deals with the sensitive theme, which is age.
एंड एजिंग मतलब डेथ, इट्स बट नेचुरल। कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं वाह ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन एक इंसान जब ओल्ड एज में ग्रो करता है तो अगला हमारा जो पड़ाव है हमारे दिमाग में क्या आता है? होपलेस, डेथ। द पोएट इज सिटिंग इन अ कार, मतलब जो सेटिंग है वो है कार में। सेटिंग जो है वो कार में हुई है। मतलब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वेयर हैज द पोएम बीन सेट, तो वो कार में बैठी है। उसकी जो मदर है वो साइड में बैठी है उसकी, एंड ओल्ड एज की वजह से वो सो रही है गाड़ी में। और जब वो सो रही है ना तो उनका मुंह आधा खुला हुआ है। इट हैपेंस, कई लोग को की तो आदत होती है, लेकिन ओल्ड एज के साथ दिस बिकम्स अ हैबिट। कुछ की तो बचपन मतलब नॉर्मली भी होती है, लेकिन ओल्ड एज में दिस इज अ एक्वायर्ड हैबिट। और जब वो अपना मुंह खोल के सो रही है, एंड जो पोएटेस है जब वो अपनी मदर को देखती है तो शी फील्स फियर। क्यों? क्योंकि उसका उसकी जो मदर है उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ा हुआ है, और चेहरे को देखकर उसे एक डेड बॉडी, एक लाश की रिजेम्बलेंस लगता है। शी feels as if the mother's face is resembling a dead body. एंड जैसे ही वो डेड बॉडी वर्ड उसके दिमाग में आता है, शी इज स्केयर। और अपना ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इसीलिए वो अपने नेगेटिव फीलिंग से बाहर आने के लिए खिड़की से बाहर देखती है। एंड व्हेन शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वहां शी इज वॉचिंग द लिटिल चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस हैप्पीली। अब यहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, द क्वेश्चन हैज कम इन दिस एरिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या फिर व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द सीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कार। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो उस बात को क्यों मतलब कि फोकस कर रहा है? दैट इज बिकॉज जो बाहर का नजारा है, द आउटसाइड जो सिनेरियो है, दैट इज हैप्पीनेस। चाइल्डहुड जो है वो बचपन जो है वो हैप्पीनेस को डिनोट कर रहा है। इट इज ग्रोइंग लाइफ। और जो अंदर मदर बैठी है शांत, विदा मतलब बाहर मेरी, अंदर दुख, बाहर लाइफ, अंदर डेथ। तो देर इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट बिटवीन द टू एरिया। बाहर जो है बचपन है, ग्रोइंग है, लाइफ है, होप है, अंदर मदर है, एजड है, डेथ है, साइलेंस है। तो देर इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट बिटवीन द सीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस करके भी आ सकता है, व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन इन एंड आउट। फिर जैसे जैसे कार बहुत तेज आगे बढ़ रही है, द कार इज मूविंग इन अ स्पीड, तो ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है वो सामने की तरफ से भाग रही है। वो तो आपको भी पता है, आई डोंट नीड टू टेल यू द फिजिक्स मोशन। मतलब इट लुक्स एज इफ द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब मूविंग फास्ट। अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ जो ट्रीज हैं दे आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूथ, जवानी। अगर आप यहाँ पर देखो तो द वर्ड यंग ट्रीज जो है उनको कैपिटल में लिखा गया, सो दे इट इज सिग्निफाइंग यूथ। तो वो यहाँ पर जो है इस चीज को बताना चाहती है, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। बचपन खुशी खुशी बीतता है, चाइल्डहुड इज द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, वेरएज यूथ यानी कि जो हमारा यंग एज है वो जल्दी से भाग जाता है,
and then comes the old age. Now she comes to the airport. अब एयरपोर्ट आ चुकी है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है, एंड उसके आगे मदर अलाउड नहीं है, माँ आगे नहीं जा सकती है. एट दैट मोमेंट जो कमला दास है, पोएटेस है, वो पीछे मुड़कर अपनी मदर को एक बार फिर से देखती है. और जब वो फिर से अपनी मदर को देखती है, वन मोर फियर ग्रिप्स हर. एक और जो मतलब कि डर है वो उसको ग्रिप कर लेता है. और वो ग्रिप वो डर है अपनी मदर को हमेशा खो देने का. उसको ऐसा लगता है, शी फील्स एज इफ हर मदर इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, जस्ट लाइक द विंटर्स मून. ये आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन है और आपके बैक का भी क्वेश्चन है कि व्हाई द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड विथ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून मतलब जब रात को विंटर में आप मून को देखते हो तो इट बिकम्स हेजी, मतलब उसका जो शाइन होता है वो दिखाई नहीं देता, इट इज वेरी हेजी. तो यहाँ शी वॉन्ट्स टू से दैट द मदर्स फेस हैड लॉस्ट इट्स लस्टर. मदर के फेस का जो शाइन था वो खत्म हो गया था. उसको वही अपने बचपन का डर, बचपन में हमें क्या डर लगता है, हमारी मदर हमें छोड़ के ना चले जाए. तो द सेम फियर ग्रिप्स हर, but she doesn't show that fear on her face. वो अपने उस डर को अपनी मदर को नहीं दिखाती है. She doesn't want her mother to be worried. और वो सिर्फ अपनी मदर को देख के स्माइल करती है. And she assures her, see you soon अम्मा, and smile and smile and smile. अगर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे, this is one of the question which is again a repeated one in board, that what do the parting words of the poet and her smile signify. तो जो पार्टिंग वर्ड था वो था सी यू सून अम्मा, फिर से मिलते हैं. एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दैट इज बिकॉज वो सिर्फ अपने चेहरे पर उस डर को छुपा रही है. एंड शी इज रीअश्योरिंग हर मदर दैट वी वुड मीट, कुछ नहीं होगा, वी वुड मीट सून. So that is the detailed summary of the poem My Mother at 66 by Kamla Das. Now let us come with the NCERT. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. मतलब it was a Friday morning and the poetess was driving back to Cochin. मतलब she was in a car. I saw my mother beside me. उसकी जो mother थी, she was sitting next to her, साथ में थी. Doze मतलब आधा मुंह खुला हुआ सोते हुए, मतलब she is dozing, नींद आ रही है उनको. Open mouth. Her face ashen like that of a corpse. Corpse का मतलब होता है dead body. जब वो अपनी मदर को देखती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जो मदर का चेहरा है इट इज वेरी पेल, एकदम सफेद सा लग रहा है. एंड आधा मुंह खुला हुआ था, तो दैट रिसेंबल्ड अ डेड बॉडी. एंड रियलाइज्ड विद पेन. नाउ व्हाट वाज द रियलाइजेशन? पेपर में आता है कि व्हाट वाज द रियलाइजेशन? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. मतलब उसकी जो मदर है, she has grown very old. And old age means decay, senility, death. और ये बात उसके दिमाग में आते ही she was scared. But soon put that thought away. Again the next question आया है कि what was the thought that she has put away? कौन सा thought था? वही मदर के ओल्ड एज का, डेथ का. And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling. पेपर में क्वेश्चन था
what was the contrast या फिर what is the significance, मतलब दोनों चीजें आपकी आती हैं, सिग्निफिकेंस भी और कंट्रास्ट भी, और दोनों का आंसर सेम ही है. द आंसर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. दैट जो बाहर है यंग ट्रीज यहाँ पे लिखा है, इफ यू सी इट इज रिटन इन कैपिटल, यंग का y एंड ट्रीज का ट्री. It is because these trees have been personified like humans. और जो young trees है यहाँ पे it is for youth. तो जो trees हैं they are sprinting. Sprinting मतलब they are moving very fast. Now trees तो move नहीं करते हैं बच्चा. It is because the car was in the opposite direction. आप यहाँ पर देख सकते हैं, this question is there. Why are the young trees described as sprinting? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो एक तो यही है, that the car was moving in a speed and the trees were opposite, so it looked as if the trees are sprinting. और दूसरा यहाँ पर जो young trees हैं they are signifying youth. तो जो टाइम है वो जल्दी बीत जाता है. And many children spilling out of their homes. बच्चे बाहर आ रहे थे. तो what was the contrast? The contrast was life, death, happiness, sadness. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her van, pale. फिर उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए, वहां पर सिक्योरिटी चेक तक तो मदर आई, उसके बाद शी कुडंट कम. तो आजकल तो हम लोग अंदर ही अलाउड नहीं है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर अलाउड टू गो इनसाइड. अब तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं जा सकते इफ यू डोंट हैव द टिकट्स. वी हैव टू बिड गुड बाय, बाहर से ही करना पड़ता है. बट एट द अर्लियर टाइम, पहला होता था हम सिक्योरिटी चेक तक जा सकते थे. इनफैक्ट बहुत बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था तो लोग सीधे बाहर जहां पर एरोप्लेन उतरता था वहीं चले जाते थे, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी चेक था. बट नाउ ड्यू टू द क्राउड इट इज नॉट अलाउड. तो अगेन शी लुक्ड एट हर एंड शी सॉ हर मदर वैन. वैन मतलब पेल, एकदम वीक, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून मतलब विदाउट एनी शाइन, डल, लिस्टलेस, बिल्कुल एनर्जी लेस, बिल्कुल कोई मतलब की शाइन नहीं है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar एक. अब ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर आया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ एक. तो familiar एक का मतलब है वही पुराना दर्द, जाना पहचाना. कौन सा? बचपन का. बचपन में हम सबसे ज्यादा किस बात से डरते हैं? हमारी मदर कहीं चली जाती है तो हम ढूंढते हैं. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं लाने दिया. शी हिड हर पेन विद बिहाइंड हर स्माइल. उसने अपने डर को अपने स्माइल के पीछे छुपा लिया. एंड शी सेड सी यू सून अम्मा, आपसे फिर से मिलेंगे. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. एंड उसने जो है सिर्फ स्माइल किया. ये जो पहला क्वेश्चन है, what is the kind of pain and ache that the poet feels, मतलब she feels that she may not see her mother again. वो शायद अपनी माँ से फिर से मिल नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मदर को अश्योर करती है दैट हम जल्दी मिलेंगे एंड स्माइल कर. सो दैट इज द पोएम माय मदर एट 66. वी हैव plenty of poetic devices in this poem. हमारे इस particular poem में we have lots of poetic devices. To start with, अगर आप कहीं पर भी देखोगे, you will see that you don't have any comma यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. You can see there is no comma
नो फुल स्टॉप, नो पंक्चुएशन मार्क्स, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं enjambment. Then we have alliteration, like यहाँ पे लिखा हुआ है my mother, alliteration. Then open mouth, her face ashen like a corpse, simile. Then again she was as old as she looked. ये वाले जो phrase है ना, ये कई poems के कई मतलब कि उसमें नहीं है, रीप्रिंट में नहीं था. Then the young trees sprinting, यहां पर जो young tree sprinting है, यू मतलब कि that means the trees are moving fast, लेकिन trees तो move नहीं करते हैं, they are stationary. तो this is personification, this is personification, मतलब trees जो है वो भाग रहे हैं, ये बात बोला गया है. Again, as a late winter's moon, simile. Smile, smile and smile, repetition. You also have contrast, जितने भी आपके मतलब दिखाया है, दैट मदर जो है वो अंदर है, दुखी है, साइलेंस है, डेथ है, और जो बाहर है दैट इज हैप्पीनेस, लाइवली मूवमेंट्स है. So they are some of the poetic devices which have been used by this in this poem. In another word, this is a brain map which I had already shared, that the poem setting is in a car and then in the airport, and that was a Friday morning. The tone is emotion, sadness, fear, एक रिग्रेट, पेंसिव मतलब एक रिग्रेट, वो अपनी मदर को नहीं देख पा रही है, शी इज मैरिड, शी हैज टू गो बैक. So it becomes very difficult when we see our parents aged. I know this thing because I have my aged mother, and sometimes it happens that I'm taking the class and her call might be there, and I'm not able to put the class on hold, और कई बार बड़ा बुरा लगता है. During the COVID period, it was very difficult. She was staying here, we were staying there. The मतलब कि लॉकडाउन लग गया था, and we used to एक एक दिन बड़ा डर लगता था. It was very fortunate that she and my sister's family did not मतलब कि get anything like corona and all. सिस्टर के घर में फिर भी वो लोग फीवर में थे और तीनों, and they did not get it tested, तो हो भी सकता उन्हें कोविड हुआ था. लेकिन मम्मी के तो भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं था. हम लोगों के घर में ऐसा था कि वी ऑल वर फोर, बट डबल टाइम. तो इतना डर लगता था ना मम्मी को लेकर, और अभी भी लगता है, अभी भी लगता है. इफ शी डजंट पिक द फोन, हर दूसरे मिनट एकदम डर बैठ जाता. मतलब मम्मा ने फोन नहीं उठाया, ओ माय गॉड, दिमाग में पहले उल्टी सीधे ख्याल पहले आते हैं. एंड शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, शी डजंट वांट टू स्टे विद एनीवन, शी इज स्टेइंग अलोन. तो बड़ा रिग्रेट होता है इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प हर. समटाइम्स शी मे से लाइक आई वाज इन बिटवीन, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, आई कांट टेक हर एवरीवेयर. कई बार बड़ा दुख होता है, इट बिकम्स वेरी पेंसिव. तो द टोन इज पेंसिव. द थीम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, डेथ, डिके, ओल्ड एज, सेनिलिटी. मतलब आपके इसमें कुछ भी आ सकता है. ये जो थीम मैं बता रही हूँ ना क्लास 12, इट डजंट मीन कि डायरेक्टली आपसे मतलब कि मेंशन कर दिया है कि डिस्क्राइब द थीम ऑफ माय मदर एट 66. दिस क्वेश्चन कैन बी इन एन इनडायरेक्ट मैनर. अब जो सीबीटी, जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जहां आपको अपना दिमाग लगाना है. तो आपसे जो है, there might be two kinds of questions. The very first question might be directly आपसे पूछा जा सकता है, the poem My Mother at 66 describes the fear of a woman losing her mother
एंड देन आपको उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। जहां पर भी ऐसा एक वर्ड आपके पास आ गया पेपर में, डेथ, ओल्ड एज, डिके, सेनिलिटी, रिलेशनशिप, तो आप उसमें अपने आप ही थीम को डिस्क्राइब करोगे। पोयम को डिस्क्राइब नहीं करोगे, थीम को करोगे, राइट? बट जो सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, that might be not a single question from this poem, it might be related to some other poem, some other chapter, any story, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप कमला दास से मिले थे एंड आफ्टर मीटिंग हर आपको जो है बड़ा दुख हुआ, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। यू हैव टू इंटरव्यू, क्योंकि आपका एक चैप्टर है इंटरव्यू, तो आप कमला दास को इंटरव्यू कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। मींस 2 चैप्टर्स को मिंगल कर दिया और एक क्वेश्चन बना दिया, उसका फायदा ये होता है 2 चैप्टर्स आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। नेचुरल है कि आपके पास अगर 10 चैप्टर्स है तो 10 चैप्टर्स में से क्वेश्चन तो बन नहीं सकते हैं, तो समटाइम्स इट माइट बी, अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इनफैक्ट आजकल जो है द वर्कशॉप इज गोइंग ऑन फॉर द सेम, तो इट माइट बी दैट यू मे बी आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल, write a letter to your friend, write a letter to Kamala Das, और आप एक इंटरव्यूअर हो, आपने कमला दास को इंटरव्यू किया, आपने उससे माय मदर एट 66 के बारे में पूछा। These kinds of questions can come in your exam. So let us now come to the question कि भाई अगर आपके पेपर में आया हुआ है the poem My Mother at 66 deals with death, old age, decay, यहाँ आपको थीम को बताना है, तो कैसे बताओगे आप थीम को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पेपर में क्वेश्चन में दिया है वो आप ले लोगे, ठीक है? देन आप बताओगे that this poem deals with mother's daughter relationship, a daughter who is scared to lose her mother because the mother is growing old. She fears that she may not see her mother again. The mother may go away from this earth. This also deals with the theme that we must care for our elders when they grow old. ठीक है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके रिपोर्ट में आ गया, आपके पेपर में आर्टिकल में आ गया कि भाई ओल्ड एज में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, the question can be there as a 6 marker, that write an article, तो देन आपको उस पोयम का एक या 2 लाइन में यू हैव टू गिव इट समरी या क्रक्स, कि उस बच्ची को, उस डॉटर को, शी इज वेरी स्केयर्ड दैट शी मे लूज, तो हमें जो है व्हेन आवर पेरेंट्स आर देयर वी मस्ट हेल्प देम टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली, वी मस्ट केयर फॉर देम, वी मस्ट अश्योर देम, ऐसा करके आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। और एल्स आप एक इंटरव्यूअर हो, अभी जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे या इफ यू हैव डन इन योर स्कूल यू माइट हैव नोन, and you have to interview Kamala Das, so you may be asked to write a dialogue writing. तो थीम से बच्चा क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, the only thing is you have to find out that word which is given in that question. बोर्ड्स में तो मतलब कि एक टिप होता है जो मैं इन लोगों को आजकल बता रही हूँ हर एक क्लास के अंदर, there are certain words which are given specifically in subjects in language like English, क्योंकि बाकियों में तो हम लोग we have to go with the curriculum, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमारे क्वेश्चंस में दिए होते हैं, whether it is an invitation, notice, writing, sorry, a letter or anything, those words should be there in our answers. तो जो आपका लिखा हुआ है पहले आप उसको समझिए, एंड देन आर्टिकल है तो उसको एज अ पैराग्राफ लिखना है, डायलॉग है तो इट शुड बी
between a conversation between two. And if it is a simple theme explanation, तो आपको उसे explain करना. Please don't write the entire story of the chapter or the poem. आपको स्टोरी नहीं लिखना, वो गई थी, वो बैठी थी, उसने देखा था, ऐसा कुछ नहीं लिखना. आपको सिर्फ थीम को डिस्क्राइब करना. Then the poetic devices I have already given you: enjambment, simile, repetition, personification. Metonymy होता है जब हम किसी ओवरऑल चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. लाइक यहाँ पर वी लुक merrily coming out of their home. This is actually used for the happiness, life, lively atmosphere. So this is the poem My Mother at 66.